अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इंटर के लिए है, क्लास 12 के लिए है। आज जो हमारे पास न्यू टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें एक इक्वेशन दी जाएगी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। हमने उसको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से आपके पास एक जस्ट सिंपल सी इक्वेशंस होती है एक्स वाई की फॉर्म में। हमने उस तरह एक इक्वेशन बनानी है। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है ये चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.11 से है। ये चार वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 10 और 5 में बार-बार रिपीट हुए हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे एक्सरसाइज में ये चार चंद क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा बार-बार रिपीट हुए आ चुके हैं पेपर में। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो आपके सामने, और इसमें हर क्वेश्चन की जो है ना हमें वैल्यू बताइए कि भाई अगर y ये होगा तो x ये होगा। इसकी मदद से हम क्या करिए, लिमिट नहीं है ये जो आपके पास है कि अगर y ये होगा when x equal to this, तो ये लिमिट नहीं है। इसको लिमिट समझकर आपने सॉल्व नहीं करना है। इसको किस तरह सॉल्व करना है देखें। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है dy over dx is equals to cos square y। अब इसमें जो आपके पास ये आपके पास क्या y की वैल्यू गिवन है और ये आपके पास x की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये डेरिवेशन की फॉर्म में है, इसको आपने क्या करना है, इसको बोलते हैं सेपरेबल इक्वेशन करनी है। मतलब अगर आपके पास dy लिखा है तो उसके पास आपको y वाला फंक्शन लेकर जाना है, जहां पर dx लिखा है वो आपके पास क्या करना है, मतलब dy और dx को अलग करना है। सबसे पहले आपने जैसे कि लिखा हुआ है dy, इसको सेम लिखा, यहां पर जो dy y है cos स्क्वायर y है, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर y, और वहां पर क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, dx को हम बाहर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशंस को आपने क्या करना है, इसका जो डेरिवेटिव वाला dy लिखा होगा ना, d को हटाना है। अब डिफरेंशिएशन का जो ऑपोजिट होता है ना, डिफरेंशिएशन का जो ऑपोजिट फंक्शन होता है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर cos स्क्वायर y, और यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब यहाँ पर जो आपके पास है, सबसे पहले ये आपके पास 1 ओवर cos स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ऊपर 1 है, तो 1 ओवर cos स्क्वायर आपको पता है कि cos स्क्वायर जो होता है वो आपके पास होता है sec स्क्वायर की। cos is equal to 1 over sec, 1 over cos is equal to sec, और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास dy, और यहाँ पर आपके पास क्या है d of x। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आपको पता है, आप चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट के पेज में देख सकते हैं कि sec स्क्वायर y का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो आपके पास होता है tan y is equal to, और यहाँ पर आप जब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा एंड प्लस c बच जाएगा। आप जब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन खत्म करते हैं, हमारे पास यह लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं होती है तो हम एक तरफ कांस्टेंट लगाते हैं, एक तरफ कोई c या कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। अब हमने करना क्या है, ये जो आपके पास x एंड y दिए हुए ना, इसकी मदद से आपने c की वैल्यू पुट निकालनी है। c की वैल्यू आपने निकाल कर यहाँ पुट कर देनी है, बस वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब किस तरह निकालनी है आपने, इसको आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर a करके। अब आपने क्या लिखना है, आपको पता है कि हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है, y is equal to pi over 4 when, जब x कितना है आपके पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह ये पुट करेंगे और x की जगह ये पुट करेंगे। जब 10, ये 10 आपने सेम लिखा, इस y की जगह आपने लिखा pi over 4 and is equal to, इस x की जगह आपने लिखा 1 and plus c। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से pi over 4 कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर से pi over 4 का आंसर क्या आता है, 1045 हम निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 1। pi by 4 का मतलब होता है 45, और 1045 जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1 एंड इज इक्वल टू, इस 1 को सेम लिखेंगे प्लस c। अब आपने क्या करना है, c फाइंड करना है, तो 1 को इधर भेज देंगे, 1 - 1 इज इक्वल टू c एंड 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो c का आंसर आपके पास क्या आ गया 0। अब जो c का जो आंसर है उसको यहाँ पुट कर देंगे c की जगह।
हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए या इक्वेशन 1। अब इक्वेशन ए आपके पास क्या था, tan y इज इक्वल टू x प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, c की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा tan y इज इक्वल टू x प्लस सी, c की जगह लिखेंगे 0। अब ये आपके पास हो जाएगा tan y इज इक्वल टू x प्लस 0, 0 खत्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, या तो इसको आपने ऐसे रहने देना है, या तो अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो ये आपके पास लिखा हुआ है x, ये tan y यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो माइनस tan y और इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ x एंड y एक इक्वेशन बनी। तो आपने करना है कि आप समझ गए होंगे कि आपने तमाम क्वेश्चंस में करना है। एक आपके पास इस तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म दी जाएगी, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले ये ख्याल रखना है कि x एंड y को सेपरेट करना है। जब x और y को सेपरेट करेंगे तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एक तरफ कांस्टेंट c आएगा, फिर आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो कांस्टेंट c का आंसर आएगा और उस आंसर को वहां दोबारा पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आपके पास dy ओवर dx is equal to cosec 2y and cos of x। अब आपने क्या करना है, इसमें x भी है y भी है, आपने इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेबल करना है। ये आपके पास dy लिखा हुआ है, इसको सेम लिखा, ये dy वाली टर्म, ये जो y वाली टर्म है ये पूरी यहाँ जाएगी cosec 2y और वहां पर क्या था आपके पास cos x और साथ में उधर चला जाएगा dx। अब आपने dy और dx को अलग कर दिया। ये काम आप ग्रेजुएशन तक चले जाएं, आप जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के पेपर देते हैं उसमें कैलकुलस का आपके पास पेपर होता है, तो उसके अंदर सबसे पहली दूसरी एक्सरसाइज, जो पहले चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइज है वो इस तरह है, इसको हम बोलते हैं सेपरेबल इक्वेशन। फिर आप ग्रेजुएशन के बाद एमएससी भी करते हैं तो उसके अंदर भी सबसे मेन काम जो उसका है, किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से पहले उसको सेपरेट किया जाता है ताकि x वाली टर्म्स एक तरफ हो, y वाली टर्म एक तरफ हो, वरना अगर एक तरफ ना हो तो वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अगर x और y अलग अलग हो तो इंटीग्रेट हो सकते हैं, एक साथ हो तो इंटीग्रेट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है और इस तरफ भी आपने क्या करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। अब आपको पता है कि ये 1 ओवर कोसेक लिखा है, 1 ओवर कोसेक आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन, और साथ में लिखा हुआ है 2y और साथ में लिखा हुआ है dy इज इक्वल टू, ये cos का सेम cos लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास sin का इंटीग्रेट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, sin का इंटीग्रेट माइनस cos होता है, 2y को सेम लिखा। अब अगर यहाँ पर जो फंक्शन होता है इसको भी डेरिवेट किया जाता है। अब इंटीग्रेशन में और डेरिवेशन में ये फर्क है कि जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है और अगर हम इसको डेरिवेट कर रहे होते हैं तो इसका डेरिवेटिव साथ में लिखा जाता है, बस ये फर्क है। मतलब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन माइनस cos आ गई। अब जो आपके पास के पास जो एंगल है ना 2y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास सिर्फ 2, तो उस 2 को नीचे लिखेंगे डिवाइड में, तो उसके बाद इज इक्वल्स टू, ये आपके पास cos x का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, sin x, और आगे क्या आ जाएगा प्लस c। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन 1a करके रोक देना है। अब आपने इसकी जो वैल्यूज जो हमें गिवन है, जैसी कंडीशन गिवन है, इस वैल्यूज को कहते हैं कंडीशन। हमें कंडीशन जो गिवन है, कौन सी कंडीशन है कि इफ अगर y जो है पाई होगा, कब, when x is equal to 0, मतलब जब x 0 होता है उस वक्त क्या होता है, y क्या होता है, पाई होता है। हमने पुट कर देना है इसमें। इसको पुट किस काम पर करेंगे, सबसे पहले ये आपने लिखा माइनस cos को सेम लिखा, ये 2 को सेम लिखा, एंड y की जगह आपने लिख देना है पाई, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 2, इसको सेम लिखा, इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ sin ऑफ x, sin को सेम लिखा, x की जगह आपने लिख दिया 0 और प्लस c, ये आपके पास हो जाएगा माइनस cos 2 पाई मींस cos 360। तो cos 360 आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर से आपका क्या आंसर आएगा, cos 360 का, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 1 और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू, इसके बाद आपके पास है sin 0, तो sin 0 आपके पास क्या होता है 0, इसकी जगह आप लिख देंगे 0 प्लस c,
इसका मतलब जो सी का आपके पास फाइनल आंसर आया वो आपके पास आया है -1/2। अब जो ये सी का आंसर आया है -1/2, इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, सी की जगह पर। हम इसको पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन ए। अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ए है क्या, इक्वेशन ए हमारे पास है -cos 2y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू sin of x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, ये -cos 2y को सेम लिखा, नीचे 2 को सेम लिखा इज इक्वल टू ये sin x को सेम लिखा और c की जगह लिख देंगे -1/2। अब आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। ये आपके पास लिखा हुआ है -cos 2y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ आप ले लेंगे एलसीएम, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 2 sin x - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ के पास आपके पास लिखा हुआ है 2 sin of x, ये जो आपके पास नेगेटिव टर्म है उधर जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस cos 2y और आखिरी में बचेगा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपके पास है इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos इक्वेशंस, ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई थी, आपने इसको इंटीग्रेट करके रियल इक्वेशन में ले। अब यही काम आपने चैप्टर नंबर 4 में किया है। अब चैप्टर नंबर 4 में आपके पास क्या था, आपको ये चीज दी जाती थी, आपको ये चीज दी जाती थी, आप उसको डेरिवेट करते थे और आप यहाँ तक पहुँचाते थे उसको। अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में जो आंसर आया था ना, हमने dy/dx फाइंड किया था, अब उस आंसर को हमने क्या करना है, दोबारा उसकी रियल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर जाना है। तो ये होता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का एंटी, डेरिवेटिव्स का अपोजिट। तो जो काम आपके पास आपको आंसर मिलता था, अब आंसर को डेरिवेट करके दोबारा हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करके दोबारा क्या कर रहे हैं, रियल इक्वेशंस बना रहे हैं। तो आपको अगर चेक भी करना हो कि आपने कौन सा सही है गलत है, अब मैं इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, dy/dx निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब आप किसी हायर क्लास में जाते हैं तो आप डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट को डेरिवेट करके आप चेक भी कर सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। जब दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा तो इट्स मीन कि हम सही कर रहे हैं, हमारे सॉल्यूशंस, हमारा मेथड सही है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास लिखा है du over dv is equal to √ uv। ये लग रहा है तो बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आपको लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा मसला क्या है, रूट के अंदर ये 2 नंबर, ये तो शुक्र है कि रूट के अंदर जो लिखा हुआ है u और v, ये मल्टीपल फॉर्म में लिखा है। मल्टीपल फॉर्म को अलग करना बहुत आसान है, मींस कि ये जो आपके पास जब आप इसका रूट हटाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रूट की जगह हम क्या लगा देंगे, रूट की पावर 1/2 लगा देंगे। अब ये 1/2 क्या है, दोनों के ऊपर है, तो हम क्या कर देंगे du over dv is equal to u की पावर 1/2 v की पावर 1/2। अब हम क्या कर देंगे, ये आपके पास लिखा हुआ है du, उस u को इसके नीचे लिख देंगे एंड ये आपके पास लिखा हुआ है v और इस v को हम वहां लिख देंगे dv को। अब ये तो आपके पास क्या था, मल्टीपल फॉर्म में लिखा था, आपने इसको इजीली सेपरेट कर दिया। अगर ये रूट के अंदर प्लस में लिखा होता या माइनस में लिखा होता तो उसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ता और डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो सकता, बिकॉज उसका रूट आप हटाएंगे तो उसका रूट जब हटेगा 1/2 आएगा तो u प्लस v के ऊपर डायरेक्ट रूट नहीं आ सकता। वहां पर आपने क्या करना होगा, वहां पर आपने फॉर्मूला ओपन करना होगा, वहां आपने लॉग इस्तेमाल करना होगा, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये था कि मल्टीपल फॉर्म में था तो इजीली क्या हो गया, सेपरेट हो गया। जब ये सेपरेट हो गया तो अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पर लिखोगे इंटीग्रेट बोथ साइड, आपने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसको करना है, यहाँ पर आपने du over u पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने v 1/2 और dv, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब सबसे मसला क्या है, ये u जो है नीचे, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर भेज देंगे। जब इसको ऊपर हम भेजेंगे तो इसकी जो यहाँ पर जो पावर है ये 1/2 है, ये ऊपर जाकर -1/2 बन जाएगी, du इज इक्वल टू, और इस तरफ जो आपके पास है वो क्या है, उसके ऊपर तो वैसे ही ऊपर है dv। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का तरीका क्या है, -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v 1/2 + 1, ये हो जाएगा 1/2 + 1 और प्लस c।
मतलब आपने क्या किया यहाँ पर पार में जो हम क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं एंड सेम नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप 1 में से इसको माइनस करेंगे तो मजीद क्या बच जाएगा 1/2। चाहो तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एलसीएम भी लेकर कर सकते हो। 2 1 2, तो 2 में से 1 माइनस होगा 1 बचेगा, नीचे वाला 2 सेम, और नीचे भी आप यहाँ पर इस तरह भी नीचे भी सेम आएगा इज इक्वल टू। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है, ये 1 1 1 2 1 2, 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा 3 और नीचे 2 प्लस c। उसके बाद क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब आपके पास क्या होता है, रूट होता है। तो ये u को क्या करेंगे, रूट के अंदर लिख देंगे। इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको भी, या फिर आप इसको रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो रूट के बगैर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है 1/2। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और साथ में हो जाएगा v 3/2 प्लस c। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 करके रख देंगे। अब हमें क्या करना है, जो u और v की वैल्यू हमें गिवन है उसको पुट करके यहाँ से क्या निकालेंगे, c निकालेंगे, देन c को c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर u और v की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि u जो है वो 100 है, कब, जब v आपके पास 9 है, तो u की जगह 100 पुट करेंगे और v की जगह क्या करेंगे 9 पुट करेंगे। इस 2 को लेकर सेम, इस u की जगह आपने लिखा 100 एंड 1/2 को लेकर सेम, ये 2/3 को लेकर सेम, इस v की जगह आपने लिखा 9 एंड 3/2 को लेकर सेम प्लस c। यहाँ पर आपको पता है कि 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, ये होता है 1/2, ये होता है 2/3 को सेम लेकर, 9 क्या होता है आपके पास 3 का स्क्वायर एंड 3/2 को सेम लेकर प्लस c। अब आपने क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके पास बचेगा, ये आपके पास बच जाएगा 2 एंड ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा 10 एंड यहाँ पर आपके पास बच जाएगा इज इक्वल टू 2/3 और v ये आपके पास बचेगा, ये बचेगा 3 और इसकी पावर भी आपके पास बच जाएगी 3 प्लस c। ये 2 10 से 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये आपके पास हो जाएगा 27 प्लस c। ये 3 यहाँ पर डिवाइड होने यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 20 से 60 हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 54 प्लस c। अब आपको c निकालना है तो ये हो जाएगा 54 इस तरफ आ जाएगा माइनस 54 इज इक्वल टू c। तो c का जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आएगा 6। अब c का जो आपके पास 6 आंसर आ रहा है, इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर a में आपने क्या करना है, सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन a, इक्वेशन a आपके पास था 2u 1/2 इज इक्वल टू 2/3 v 3/2 प्लस c। अब आपने क्या करना है, c की जगह c की वैल्यू पुट कर देनी है। ये आपके पास क्या हो जाएगा 2u की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2/3, ये v ये 3/2 एंड प्लस c। c की जगह क्या पुट करेंगे आप 6 पुट करेंगे। अब आप चाहे तो पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, चाहे तो सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये u इस तरफ है तो इसको किस तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा 2u की पावर 1/2, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2/3 v की पावर 3/2, 6 इधर आएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो यहीं पर छोड़ दें, चाहे तो आप क्या करें मजीद इसको एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद जो नंबर नीचे आएगा उसको 0 से उधर भेजकर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके u एंड टू v की टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसका तरीकेकार सेम है। इसको हम बोलते हैं सेपरेबल इक्वेशंस। आपने इसको सेपरेट करना, सेपरेट करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट c आएगा। आपको जो गिवन वैल्यू जो कंडीशन गिवन से वो कंडीशन को पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकालने के बाद आपने दोबारा c की जगह पुट कर देना, तो आपके पास क्या होगा फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से 3 क्वेश्चन के बाद आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपकी इंटीग्रेशन सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके पास एक गिवन है। उस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, या आपके पास क्वेश्चन लिखा है 2 + 2 dy/dx इज इक्वल टू 1 + 3x²। ये आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन गिवन है। अब आपने क्या करना है, अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, dy/dx को अलग करना है, देन x को एक तरफ भेज देना है और y को एक तरफ।
यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2y, ये आपके पास 2y एंड dy ओवर dx, इसको आपने लिखना है सेम। ये जो 2 यहाँ पर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा dy ओवर dx, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2 1 में से 2 माइनस होंगे तो -1। अब आपने क्या करना है, ये 2y dy को यही रहने देना है, ये dx उधर भेज देना है। जब ये dx उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरफ। अब आपने क्या करना है, इसको y को हमने सेपरेट कर दिया, x को सेपरेट कर दिया। अब इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। आपने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर होता है इसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर लिखना होता है। चाहे तो आप अंदर लिखते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि इसको बाहर लिखना होता है इंटीग्रेशन से। ये हो जाएगा 2y साथ में dy, इस तरफ हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx। अब आपने इसको इंटीग्रेशन के रूल से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 1 पावर में प्लस हो गया, और वही चीज़ आपने क्या लिखी, नीचे लिख दी। यहाँ पर क्या होगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और नीचे आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 1। और जो सिंपल टर्म होती है तो यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d से इसका इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा x। मतलब जो नंबर होता है उस नंबर के साथ x आ जाता है, या फिर y से रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सेम और प्लस c, इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है 2y स्क्वायर और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास लिखा हुआ है 3x क्यूब और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 2 प्लस 1 3, ये माइनस x प्लस c। अब आपने क्या करना है, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर आपके पास बच गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस c। अब आपने इसको क्या कर देना है, रोक देना है। आपके पास अब कभी-कभी वैल्यूज है ना इस फॉर्म में दी जाती है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपके पास इस तरह वैल्यू दी हुई है ना y2 इज इक्वल टू 1, अब इस तरह अगर वैल्यू दी जाए तो आप क्या करोगे, किसको लोगे कि कौन सा x है कौन सा y है। एक बात याद रखना, ये जो नंबर दिया जाता है ना इक्वल के उधर, ये y होता है। अगर ये y है तो इट्स मीन x क्या है, x2 है। इस तरह आपने इसका ख्याल रखना है, इसको आपने गलत, बिकॉज पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें अलग अलग करके दिया था y this and x this, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, इस फॉर्म में कंडीशन लिखी हुई है तो आपने समझ जाना है कि y तो ये होता है इक्वल के बाद वाला नंबर होता है, तो x क्या होगा फिर, मतलब जो आपको वेरिएबल नजर आ रहा होता है ना इक्वल के बाद उसी का नंबर होता है, उसी की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब दूसरा नंबर जब आपके पास क्या होगा, फिर x होगा। तो अब आपने क्या करना है, y की जगह आपने लिखना है 1 एंड x की जगह आपने लिखना है 2, x की जगह आपने लिखना है 2 प्लस c। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की पावर 3 आपको पता है 8 माइनस 2 प्लस c, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 प्लस c, 6 इधर आ जाएगा तो -6 इज इक्वल टू c, और c का आंसर आपके पास आ जाएगा -5। जब c का आंसर आपके पास -5 आएगा तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, a उसमें पुट कर देंगे c की जगह, आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन a। अब इक्वेशन a को किस तरह यूज करेंगे, इक्वेशन a को आप यूज करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस c। अब y को लिखा सेम, x को लिखा आपने सेम, इस x को आपने लिखा सेम, और c की जगह क्या लिखेंगे -5। अब क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज का मतलब क्या होता है कि भाई x को आपने जिसकी पावर हाईएस्ट पावर होती है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी पावर कम पावर होती है उसको क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x की पावर 3 है तो इसको आप पहले लिखेंगे, ये आपने लिखा x की पावर 3। उसके बाद क्या है, y स्क्वायर, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा -y स्क्वायर। यहाँ पर पहले से क्या था, x पहले से मौजूद था और एक -5 आपके पास क्या था, पहले से मौजूद था। जब आपने इसको अरेंज किया तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, 0, तो इसको आप इस तरह क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं। सबसे मेन काम जिसमें होता है वो क्या होता है कि भाई आपके पास जो भी इक्वेशन दी जाए dy ओवर dx की फॉर्म में, आपने क्या करना है, dy को अलग करना है, dx को अलग करना है। जब dy और dx को आप अलग करते हो, अलग करने के बाद आपने फौरन से क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। जब आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट c आता है। जब कोई कांस्टेंट c आएगा तो आपको कंडीशन ऊपर दी जाएगी कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। जब आप x और y की वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर आपके पास क्या आता है, उस कांस्टेंट का आंसर आता है।
जब उस कांस्टेंट का आंसर आ जाए तो उसको दोबारा अपने रियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर सकते हैं।